जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। मैं आज दो पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। एक पॉइंट तो सबसे बड़ा ये है भाई लोग कि अब आपको पता है विंटर आने वाली है। दिल्ली और पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और अपन लोग हरदम देखते हैं, हर साल देखते हैं। कई लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं, कमले बांटने का सब करते हैं काम। मेरे पास एक प्रपोजल है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, और ये कोई भी जो भी बीजेपी के हैं कोई भी हो वो इसमें हमारी मदद करें, क्योंकि इसमें ये नहीं देखें कोई भी राजनीति इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। जब उत्तराखंड का टाइम हुआ था, मैं आपको छोटी स्टोरी बता देता हूँ। जब उत्तराखंड का टाइम हुआ था तो मैं यहाँ से 2 टन सामान लेके निकला था और मुझे 16 दिन लग गए थे इंडिया में कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए। कुछ इंडिया के कानून कायदे ऐसे हैं कि वो और भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से एक इतनी सी रिक्वेस्ट है सर कि हम यहाँ से NRI जो हैं, हम यहाँ से इतना कपड़ा भेज सकते हैं कि दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग इस बारी आपको दिखेगा नहीं रोड पे कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसके पास कपड़ा नहीं है। और ये हर साल होता रहा है। तो आप अगर हमारे को इसके अंदर हफ्ते भर का भी टाइम देंगे तो हम यहाँ से 1 टन 2 टन सारे ब्रांडेड क्लोथ्स, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं होता है सर कि बैंकॉक से लोग कपड़ा खरीदते हैं, द ब्रांडेड एंड दे आर नॉट ब्रांडेड। यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो इंडिया में बच्चे पहनेंगे, वो पोलो से लेके साल्वाटोर से लेके रैल्फ लॉरेन से लेके सारे कपड़े आएंगे। प्रोटीन बार्स आ सकती हैं, मिल्क पाउडर आ सकता है जिसकी एक्सपायरी डेट 1 ईयर होती है। तो बट प्रॉब्लम ये होती है सर कि अब जैसे मैंने यहाँ से जब मैं कपड़ा लेके आया था उत्तराखंड के लिए, तो मुझे 16 दिन वहाँ कस्टम में लग गए थे। और उन लोगों का कहना ये था कि आपको कपड़ा किसी गारमेंट इंपोर्टर से मंगाना चाहिए था कि और उस कपड़े को काट के लेके आना चाहिए था। अब सर हमें ये बताइए कि अगर कपड़ा काट के लेके आएंगे तो कपड़ा कैसे यूज होगा? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस पे मेरे से कांटेक्ट कर सकती है, मोहब्बत के दंगे परिवार से कांटेक्ट कर सकती है। और हमें ये मतलब नहीं है आप बीजेपी के फॉलोअर हो, कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के हो। आई डोंट केयर अबाउट इट। व्हाट आई केयर इज अबाउट इंडिया एंड ओनली इंडिया। सो और जो बच्चा, जो वहाँ पे गरीब बच्चा, जो इतनी ठंड पड़ती है, वो आपको रोड पे दिखते हैं अपन लोगों को, तो ये बहुत ही गलत साइट है इंडिया में। हम सबको मिलना चाहिए इसमें, सब लोगों को ये प्रोवाइड करना चाहिए। एंड दिस हैज टू बी डन इन अ वॉर स्पीड। मेरे को 1 हफ्ता लगेगा सर यहाँ पे 2 से 3 टन सामान भेजने का। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकती है। यहाँ से उनको एयरलिफ्ट कराना पड़ेगा डायरेक्ट टू द लोकेशन वेयर दे नीड इट। हम यहाँ तैयार कर देंगे। यहाँ से जो भी कुरियर सर्विस हो, गवर्नमेंट की हो, कोई भी हो, हम एड्रेस दे देंगे। यहाँ से आप लोगों को पिकअप करना है। ऑल द बॉक्सेस विल बी पैक्ड प्रोफेशनली। एवरी गारमेंट विल बी वॉश्ड, ड्राई क्लीन, पैक्ड प्रॉपरली। और एक एक गारमेंट को हम लोग चेक करके यहाँ से भेजेंगे। स्लीपिंग बैग्स होते हैं सर यहाँ पे, बहुत इंसुलेटेड स्लीपिंग बैग्स होते हैं कि आपको पता है यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये वो स्लीपिंग बैग्स जो होते हैं, एक स्लीपिंग बैग $14 का आता है। आज की तारीख में 2 लाख इंडियंस यहाँ रह रहे हैं। अगर हम अपील करेंगे डैलस के अंदर कि एक एक स्लीपिंग बैग देना है, तो दिल बी अबाउट 100,000 150,000 स्लीपिंग बैग्स डिलीवर्ड एट डोर स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो ये क्लियरेंस करा दे गवर्नमेंट से। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट को ये क्लियरेंस कराइए सर। एवरीबडी हैज टू गेट टुगेदर। जब इंडिया में प्रॉब्लम आती है, the thing is that everybody is not together when there is a problem. So जब प्रॉब्लम आ जाती है सर पे, then we try to get together. So why not we get together before the problem arrives in India? Secondly sir, डिजिटल इंडिया के बारे में मैं आपसे किसी भी टाइम पे बात करूंगा, मगर डिजिटल इंडिया सिर्फ इस पे सारा का सारा डिजिटल इंडिया आ सकता है। ओनली दिस 1 इंच बाय 1 इंच स्क्वायर क्यूब के अंदर। दिस इज टेक्नोलॉजी विच इज इंडिया में आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इट्स ऑलरेडी अराइव्ड इन अमेरिका। People are using it, the small businesses are using it, students are using it everywhere. It is just, it's a credit card swipe करने की ये है। आप इसमें गैप देखेंगे और ये फोन पे अटैच हो जाता है और एक ऐप है, वो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दिस इज ओनली फॉर $10. This is only for $10 means about 680 rupees in India, which can everybody can use this. So we need to think alike. सबको एक साथ सोचना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई अच्छी चीज चालू करी है, एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर एंड उनको पूरी हेल्प करनी पड़ेगी कि इसमें हो सके अपने आइडिया से। प्रॉब्लम ये है सर कि हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे समझते हैं हम आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं। हम आपके अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं। सो दे कांट डिफरेंशिएट बिटवीन, एक तो किसी को समझाना होता है और एक किसी को नीचे लेके आना होता है। इनको समझ में नहीं आता है सर। दे आर वेरी कंफ्यूज ट्राइब राइट नाउ। एनीवे आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। तो सर एक ये चीज है जो मैं इंडिया लेके आ रहा हूँ। अगर ये आपको डिजिटल इंडिया में ये हेल्प होगा, बहुत बड़ा हेल्प होगा। ये गांव में लग सकता है। बट द ओनली इशू इज दैट यू नीड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। तो unless and until you have high speed internet access, nothing can be established in digital India, that's for sure.
एंड कपड़ों का मैंने आपको बता ही दिया है, कपड़े यहाँ से जबरदस्त क्वांटिटी में आ सकते हैं, ब्रांडेड क्लोथ आएंगे। और मेरे कहना नहीं चाहिए, अच्छे अफ्लुएंट जो अपने परिवार के लोग हैं वो भी ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो हमारे गरीब परिवार है वो कपड़ा पहनेंगे। जूता, चप्पल, बुक्स, पेंसिल्स, क्लोथ्स, मिल्क पाउडर, everything will be delivered. You give me 1 week time, I can arrange at least over 2 ton of merchandise, relief merchandise right now. But the only issue is that आपको यहाँ से airlift कराना पड़ेगा direct to the location where you need it. Thank you so much, and I'll be expecting a positive answer from the government of India. Thank you so much.